वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे आर्टिकल के ओमिशन संबंधी कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स। ये ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो बहुत ही आवश्यक है हम सभी को जानने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए ये आर्टिकल संबंधी जो हमारा अंतिम वीडियो है इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आइए जानते हैं कि जो आर्टिकल का यूज़ है, कुछ ऐसे पर्पज होते हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग भी करते हैं और नहीं करते हैं। वो डिपेंड किस पे होता है, उसके मीनिंग पर, यानी वहाँ हम किस आधार पर जा रहे हैं, कौन से पर्पज को लेकर के जा रहे हैं। अगर हम प्राइमरी पर्पज लेकर के जा रहे हैं तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर उसके पीछे कोई सेकेंडरी पर्पज है तो वहाँ आर्टिकल दा का यूज होगा। यानी जैसे मान लो अगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर किस लिए जा रहे हैं, हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर मंदिर हम पूजा वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल का वहाँ यूज़ नहीं होगा। लेकिन मंदिर अगर हम टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो ये हो गया उसका सेकेंडरी पर्पज, तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। अब देखिए, प्राइमरी इन द सेंस मीन्स, फॉर एग्जाम्पल दिया क्या जा रहा है, बेड इज़ फॉर स्लीपिंग। अब बिस्तर किस लिए है, सोने के लिए। तो ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन है उसका। तो जब हम प्राइमरी फंक्शन होगा तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन बेड फॉर प्लेइंग, अब बिस्तर किस लिए होता है, बिस्तर सोने के लिए है, लेकिन बेड पर क्या कर रहे हैं हम, प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे बेड पर बैठ करके खेलते हैं। तो ये क्या हो गया, उसका सेकेंडरी यूज हो गया, यानी प्राइमरी यूज उसका नहीं है। तो जब सेकेंडरी यूज होगा, सेकेंडरी फंक्शन के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा, तब वहाँ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे बी स्लीप इन द बेड। अब बी स्लीप इन द बेड ये क्या है, उसका प्राइमरी यूज है। तो प्राइमरी यूज है तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस यानी बी स्लीप इन द बेड, यहाँ हम दा का यूज नहीं करेंगे। जो राइट सेंटेंस है वो क्या होगा, बी स्लीप इन बेड। अब नेक्स्ट जो सेकेंडरी यूज है उसके बारे में हम जानते हैं। सेकेंडरी यूज में दे रहा है कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। अब चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन बेड, सेंटेंस क्या है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन बेड। अब यहाँ पे इसका सेकेंडरी यूज हो रहा है, तो जब सेकेंडरी यूज हो रहा है तो यहाँ पे दा का यूज होना है, यानी कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। यानी सेकेंडरी यूज है तो हम उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। यानी बेड होता है स्लीपिंग के लिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्लेइंग हो रहा है। तो प्लेइंग हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल। अब गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल किस लिए, पर्पज तो यहाँ पता नहीं है। अब जब पर्पज पता नहीं होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे सेकेंडरी पर्पज होता है। जब स्कूल आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब पर्पज आपका क्लियर ना हो कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं, तो वहाँ सेकेंडरी पर्पज होता है। तो यहाँ जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल, यहाँ पे आर्टिकल का हम यूज करेंगे। तो आर्टिकल यानी अगर आप प्राइमरी पर्पज के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सेकेंडरी पर्पज हैं तो वहाँ पे आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। अब भाई देखिए, हॉस्पिटल हम क्यों जाते हैं, भाई हॉस्पिटल अगर कोई बीमार पड़ता है तब जाता है, दवा के लिए जाते हैं, मेडिसिन के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन अब ये महोदय किस लिए जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल का प्राइमरी यूज क्या है, इलाज के लिए लोग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल होगा, यहाँ आर्टिकल दा का यूज होगा, यानी ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड।
यानी सेकेंडरी यूज हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, सिस्टर, एक्सेट्रा। यानी ऐसे जो नाउन्स हैं, फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, अंकल हो गया, सिस्टर है, तो इन सब के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही साथ मैन, वोमेन, लाइफ, डेथ, शाइन्स, नेचर, लव, मील, डिनर, ब्रेकफास्ट, एक्सेट्रा, इन सब व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस, यानी इनका प्रयोग जब नॉर्मल सेंस में होगा तब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। यानी इन सब का प्रयोग अगर किस नॉर्मल सेंस में किया जा रहा है तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनको क्या किया जाए, पार्टिकुलराइज किया जाए, इनका पार्टिकुलर कुछ सेंस हो, तब हम आर्टिकल का यूज करते हैं। व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन पार्टिकुलर सेंस, यानी किसी विशेष अर्थ में जब इनका प्रयोग किया जाए इन शब्दों का, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे डेथ फॉरगिव्स नन। अब भाई ये तो सामान्य सी बात है कि डेथ, मौत किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को बचाती नहीं है, तो ये तो सामान्य बात है कि डेथ सबको मिलती है, मृत्यु सबकी होती है, तो हम यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। अब ये सेकेंडरी यूज़ है, पार्टिकुलर यूज़ दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अगला है जब सामान्य बात होगी तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव। अब यहाँ जो इसका यूज किया जा रहा है ये इसका पार्टिकुलर सेंस में किया जा रहा है। डेथ ऑफ माई लव यानी वो डेथ नहीं है जो डेथ होती है, एक सामान्य बात। यहाँ डेथ ऑफ माई लव यानी पार्टिकुलर इसको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, द डेथ ऑफ माई लव। यानी जब हम किसी चीज़ की पार्टिकुलराइजेशन करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। अब भाई मॉर्निंग में तो नेचर, प्रकृति जो है वो तो सुंदर दिखता ही है, तो आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सामान्य बात, जब भी सामान्य यूज होगा, जनरल यूज होगा, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पार्टिकुलर यूज है, कोई खास बात है, तो आर्टिकल का यूज होगा। जैसे द नेचर ऑफ लक्ष्मी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। अब यहाँ क्या है, खास बात बताई जा रही है, यानी लक्ष्मी का जो स्वभाव है, नेचर है, वो वेरी अट्रैक्टिव है, तो खास बात बताई जा रही, किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात बताई जा रही है, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट द लव इज़ ग्रेट। अरे भाई लव इज़ ग्रेट, ये तो हर कोई जानता है कि लव है, लव जो है वो ग्रेट है, तो उसके पहले ये मतलब पार्टिकुलर कोई बात है नहीं, तो आर्टिकल की यूज़, आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज़ इमॉर्टल। मतलब कि अब ये जो लव है ये किसका, एक पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, राधा एंड कृष्णा, तो ये क्या हो गया, पार्टिकुलराइजेशन हो गया, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो जब पार्टिकुलर सेंस में हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल जनरल सेंस है तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट रूल्स के बारे में समझते हैं। आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट प्रोफेशन। कोई पोस्ट है, कोई पद है या प्रोफेशन है, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर किसी प्रोफेशन की बात हो रही है, कोई पोस्ट है, तो उन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगर यूज क्या किया जा रहा है, पोस्ट सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग किया जा रहा है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और अगर उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है तो आर्टिकल ए एन का यूज होगा। जैसे द सीएम सब्जेक्ट के रूप में आ गया सीएम, पीएम सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, डीएम सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो यानी उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट के रूप में सब दिखाया जा रहा है किसी प्रोफेशन को, किसी पोस्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आर्टिकल जो होगा वो ए और एन का यूज होगा। जैसे सब्जेक्ट के रूप में आ गया द टीचर। अब टीचर क्या है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो जो टीचर है उसके पहले हम द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में टीचर का यूज किया गया। और द पीएम,
पीएम भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया तो द का यूज हुआ। अब यहाँ पे ही इज़ अ टीचर। अब टीचर जो वर्ड आया ये कहाँ आया? आफ्टर सब्जेक्ट, सॉरी आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के बाद आया। तो यानी टीचर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पर जो आर्टिकल यूज किया जा रहा है ए का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से ये आर्टिकल का यूज़ था। तो आर्टिकल के यूज़ और ओमिशन से संबंधित जो कुछ विशेष जानकारियाँ थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा अगला वीडियो होगा नरेशन से संबंधित। काफ़ी बच्चों ने कमेंट के माध्यम से जो है कहा है कि हाँ वो नरेशन पढ़ना चाहते हैं, स्पीच पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना चाहते हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में होगा। तो जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और आने वाले जो हमारे वीडियोज हैं उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अगला वीडियो आपका होगा नरेशन से संबंधित। धन्यवाद।